बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है वो है जी लेटर राइटिंग पर। आपको पता है लेटर राइटिंग जो है ये 9th क्लास में भी आता है और ये फर्स्ट ईयर में भी आता है। अच्छा, लेटर राइटिंग ग्रेजुएशन में भी आता है, लेकिन वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो एडिटर के नाम लिखे जाते हैं। लेकिन 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर में इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो अमूमन एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब व्यूअर्स, इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं, इनके मार्क्स की डिवीज़न कैसी है, और व्यूअर्स इसमें हमने कौन कौन सी एहतियात बरतनी है पंक्चुएशन मार्क्स की, कौन कौन सी स्टेप हमने लेकर चलने हैं मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के लिए, वो व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो पॉइंट है उसे हम डिस्कस करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर जो हैं वो कौन से होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स जो होते हैं ना व्यूअर्स, वो होते हैं जी जब आप अपने फैमिली में यानी कि फादर को, ठीक है जी, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, या फिर किसी भी रिलेशन को लेटर लिखते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, तो वो आपके इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने इनफॉर्मल लेटर में डिस्कस करना है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो व्यूअर, सबसे पहले हम यूं समझ लें कि ये हमारी शीट है, ठीक है जी। आपने वन साइडेड हाशिया लगाना होता है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन लिखा, आपकी स्टेटमेंट है जी ये क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, आपने क्वेश्चन मेंशन कर दिया, यानी आप लेटर लिख रहे हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस आती है, ये 10 नंबर का आता है पेपर में। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि फेडरल बोर्ड में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें चॉइस बिल्कुल नहीं होती, जबकि पंजाब बोर्ड्स जिसमें लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, इन तमाम बोर्ड्स में ये 10 नंबर का तो आता है, लेकिन इसमें चॉइस है, आप एप्लीकेशन लिखें, आप लेटर लिखें। तो एप्लीकेशन में मार्क्स जो है ना वो कम मिलते हैं, जबकि लेटर्स में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपने मटेरियल ज़्यादा लिखना होता है। एप्लीकेशन में भी 10 आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं अगर मटेरियल प्रॉपर दें, जैसे कि बहुत सारी बेशतर की बुक्स हैं, वहाँ पर मुख्तसर एप्लीकेशन जो हैं अवेलेबल होती हैं, तो उसके लिए एग्ज़ामिनर जो हैं वो कम मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर आप आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर करते हैं एप्लीकेशन, तो आपको डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, एप्लीकेशन के लिए जो वीडियो है वो मैंने अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं और आप इस वीडियो के साथ साथ उसको भी देख लें। फिर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं जो पंजाब बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो फिर डिसाइड कर लें कि वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर लेटर लिखेंगे। अब व्यूअर्स, आपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, किसी को भी आप लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो आप ये क्या कहलाते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। अब आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, अब प्रीवियस मेथड क्या था कि एग्जामिनेशन हॉल राइट साइड पे लिखा जाता था, लेटर लेफ्ट सिमेट्री में इस्तेमाल किया जाता था, लिखा जाता था। अब जो है, अब मेथड इस तरह का चल रहा है कि आप वन साइडेड सिमेट्री ही लेकर चल सकते हैं, तो आप वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पर ही आप एग्जामिनेशन हॉल लिखें और बाकी सब कुछ लिखें, या फिर आप राइट साइड पे लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर राइट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल लिख रहा हूँ, तो उसको आपने फोकस करना है। आप फ़र्ज़ करें यहाँ से आप
लेटर लिखने लगे हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब एग्जामिनेशन हॉल जो है उसमें आपने ख्याल जो करना है वो ये है कि एग्जामिनेशन का ई कैपिटल हो, ठीक है, उसके बाद हॉल का एच कैपिटल हो और बाद में आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं, एग्जामिनेशन में ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल और आखिर में कॉमा। उससे वेरी नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे सिटी, सिटी के बाद आप ए कैपिटल ए डॉट कैपिटल बी डॉट कैपिटल सी डॉट, ये आपने वेरी नेक्स्ट लाइन में ये लिख देना है। अच्छा, उससे वेरी नेक्स्ट लाइन आप क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। अब व्यूअर्स डेट आपने कैसे मेंशन करनी है, हम फर्ज कर लेते हैं कि पेपर्स जो हैं वो जून में हैं, ठीक है, तो जो जिस डेट को आपका पेपर होगा आप उसी डेट की ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में वही डेट लिखें जिस दिन आपका पेपर है। अब फ़र्ज़ करें जून, तो ये आपने क्या किया जी, जून लिखा, उसके बाद 26 जून है तो ये लीजिए जी 26 कॉमा 2021 और लास्ट पे आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप देंगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मंथ लिखते हुए, जैसे कि फरवरी है तो फरवरी में या जनवरी में, फरवरी में या फिर सितंबर में, यानी कि जो थोड़े लेंथी स्पेलिंग हैं जिस मंथ के, व्यूअर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें लिखते हुए मुख्तसर कर देते हैं, यानी सब लिख देते हैं, ठीक है जी, जैसे कि जैन लिख देते हैं, जैसे कि फेब लिख देते हैं। व्यूअर्स आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, जो मंथ आपने लिखना है उसके कंप्लीट स्पेलिंग लिखने हैं। तो बेहतर यह है कि आप छोटे मंथ, मई लिख लें, जून लिख लें, जुलाई लिख लें, उसके बाद आपने डेट देनी है, डेट के बाद आपने कॉमा। अच्छा, मंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद आप डेट, डेट के फ़ौरन बाद आप कॉमा देंगे और फिर ईयर और लास्ट पे आप क्या देंगे, फुल स्टॉप देंगे। अब ये व्यूअर्स आपका पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप उससे वेरी नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ, अक्सर बुक्स में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता। बेहतर यह है कि आप सब्जेक्ट मेंशन कर दें, नहीं भी करेंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, सब्जेक्ट लिखने से मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। आप इससे ये होता है कि आप मेंशन कर देते हैं कि आपका किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो। एप्लीकेशन में भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं, आप मेंशन कर देते हैं कि आपने ये क्यों लिखा जा रहा है, इसका मेन टॉपिक क्या है, मतलब पूरा लेटर, पूरी एप्लीकेशन पढ़ने के बजाय सब्जेक्ट से अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में। तो आपने सब्जेक्ट के बाद कॉलन देना है और सब्जेक्ट जिस टॉपिक पर एग्ज़ामिनर आपसे पूछेंगे वही टॉपिक आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीड ऑफ न्यू बुक्स, तो आप यहाँ पर नीड ऑफ न्यू बुक्स लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे राइट अ लेटर टू योर फादर, तो ये नहीं, मतलब जस्ट आप मेंशन करेंगे जो बेसिक मेन पॉइंट है वो, और लास्ट पे आप उसे एक अंडरलाइन करने के बाद आप लास्ट पे फुल स्टॉप दे देंगे। अच्छा व्यूअर्स, उससे वेरी नेक्स्ट लाइन, अब आप फादर को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, डियर फादर, डियर फादर। अच्छा व्यूअर्स, अब जहन में रखिएगा, माई डियर फादर लिखेंगे ना तो फिर माई का एम कैपिटल होगा, डियर का डी कैपिटल नहीं होगा, लेकिन फादर का एफ कैपिटल होगा। अगर आप जस्ट डियर फादर यानी 2 वर्ड्स लिखते हैं तो आप डियर का डी भी कैपिटल करेंगे और फादर का एफ भी कैपिटल करेंगे और आखिर में आप कॉमा देंगे। यहाँ पर आप मदर को लिख रहे हैं तो मदर का एम कैपिटल हो जाएगा, अंकल को लिख रहे हैं तो अंकल का यू कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स, लेटर में बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप दोस्त को भी लिखते हैं, तो दोस्त लिखने के लिए आप डियर फ्रेंड लिखेंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप नाम भी मेंशन करते हैं, तो बेहतर यह है कि आप डियर फ्रेंड लिखें, नेम मेंशन ना करें। अब व्यूअर्स, आपका फर्दर जो टॉपिक शुरू होता है वो है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर जो है ना व्यूअर्स, आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। लेटर का आगाज़ सबसे पहले खैरियत के बारे में होता है कि आप हाल चाल पूछ रहे हैं,
जी फादर को लिख रहे हैं तो आप कैसे हैं, मैं आपके लिए मतलब नेक दुआओं का तालिब हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ओके, माई स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। इस तरह की मतलब आप इंफॉर्मेशन देते हैं स्टार्ट में, वो पहला आपका पैराग्राफ होगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो है लेटर्स में कोटेशंस का इस्तेमाल। तो व्यूवर्स, मैं बिल्कुल एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं लेटर्स में इस्तेमाल होने वाली कोटेशंस जो हैं, बहुत सारे अहम लेटर्स में इस्तेमाल होने वाली कोटेशंस जो हैं, वन बाय वन करके, यानी कि किस लेटर में कौन सी कोटेशन है, एक ही वीडियो में तमाम लेटर्स की, अहम लेटर्स की कोटेशंस अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप जो हैं उन कोटेशंस की मदद से अपने लेटर को खूबसूरत बना सकते हैं, उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ एग्ज़ामिनर से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो कोटेशंस जो होती हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा व्यूवर्स, अब मैंने आपको बताया कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन, कि आप अपनी तबीयत, अपनी खैरियत बता रहे हैं, अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं तो उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं। तो ये आपने क्या करना है, एक स्पेस देकर यहाँ से आपने लिखना शुरू कर देना। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये आपकी खैरियत की तलबी पर होगा कि आप उनसे खैरियत पूछ रहे हैं। यहाँ पर फिर आप कोटेशंस के हिसाब से देखेंगे, जो मैंने अभी कोटेशंस का आपको बताया कि मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, उन कोटेशंस के मुताबिक आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक कोटेशन दे देंगे ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छी लुक बन जाए। ये आपने कोटेशन दे दी। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब आप इशू को बयान करेंगे। अब इशू जो है वो आपका क्या था जी, किताबें ख़रीदनी है तो आप यहाँ पर मेंशन करें जी, टीचर जो हैं उन्होंने सजेस्ट की कुछ नई किताबें और मेरी पॉकेट मनी जो है वो ख़त्म हो गई है, मुझे किताबों की अशद ज़रूरत है और मैं जो हूँ ना किताबें ख़रीदना चाहता हूँ, तो मेहरबानी करके मुझे पैसे भेजे जाएं, मनी ऑर्डर किया जाए ताकि मैं अपनी किताबें परचेज़ कर सकूं। तो ये इसमें आप उस टॉपिक को बयान कर लेंगे। अब उससे मिलता जुलता कोटेशंस जो है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब 2 कोटेशंस हो गई। यहाँ पर तो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ना, लेकिन आपकी लेंथ जो है वो कम से कम दूसरी शीट पर, इवन के थर्ड शीट पर भी जा सकती है। तो जितना लेंथी होगा उतना अच्छा है। कम से कम आपकी मतलब ये फर्स्ट शीट और सेकंड शीट पर तो लाजमी जाए आपका लेटर, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। अच्छा व्यूवर्स, उसके बाद अब आप लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे। इसमें फिर आप क्या करते हैं, दुआएं, मतलब दुआएं लेते हैं और घर के तमाम अफराद के लिए आप नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, सलाम का बोलते हैं। तो वो जो आपका थर्ड पैराग्राफ होता है वो आपका इसमें इस्तेमाल हो जाता है और उसके साथ साथ आप उम्मीद करते हैं कि जनाब आप मेरी इस ज़रूरत को जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा पूरा करेंगे। तो ये आपके कम से कम 3 पैराग्राफ जब होंगे तो आपका लेटर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। अब उसके बाद व्यूवर्स मेन पॉइंट पर आते हैं। जिस तरीके से आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखा, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि आप उसे एक सिंगल सिमेट्री यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है, वहाँ पर लिख लें, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर आपने लास्ट पे लिखना है। अब जैसे कि ब्लड रिलेशन को लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हैं, आंट को लिख रहे हैं, वालिद साहब को लिख रहे हैं, फादर को, मदर को, भाई को, सिस्टर को, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, योर लविंग ब्रदर। ठीक है जी, वालिद साहब को लिख रहे हैं तो योर लविंग सन। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप वो भी इस साइड पे भी लिख सकते हैं, इस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो वाई का योर का वाई कैपिटल होगा, योर लविंग का एल स्मॉल होगा, लविंग सन का एस स्मॉल होगा, लविंग सन। यहाँ पर आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना, एक्स वाई और जी, जी लविंग सन, योर लविंग सन एक्स वाई जी। तो व्यूअर्स ये है जी हमारा लेटर। अगर आप इस तरीके से, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि ये आपने एक शीट पे नहीं लिखना, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसे आप जब लिखेंगे विद कोटेशंस तो ये डेफिनेटली आपकी दूसरी शीट पर लाजमी जाएगा और ये भी ऐन मुमकिन है कि आप थर्ड शीट पर भी पहुँच जाएँ। लेकिन आप जितनी लेंथ रखेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा है। लेंथ में अब आपने गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं ऐड करनी, बस रेलिवेंट रहना है। और इस तरीके से जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, तो आप एग्ज़ामिनर से
लेटर राइटिंग पर बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेटर राइटिंग की समझ आई होगी, आपको पता लगा होगा कि इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, उनका लिखने का तरीका क्या है, उनमें क्या क्या बातें हमने करनी हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।